प्रेज लॉर्ड। देखो माइंड को सेट करने के लिए कितना समय लग जाता है। माइंड सेट हमारा बहुत जरूरी है। अगर माइंड सेट यहाँ पे उपस्थिति नहीं होगा तो हमें सुनने से हमें कुछ पता नहीं चलेगा। प्रेज लॉर्ड। जब इजराइल लोग जा रहे थे, रास्ता में समुद्र आ गया। समुद्र आ जाने का बाद में वो लोग को पिछले का बात कुछ याद नहीं रहा। तो लोग क्या किए, परमेश्वर को कुड़कुड़ा निकल लगा है, मूसा को उसको कुड़कुड़ा निकल लगा है। क्यों यहाँ पे लेके आया गया? हमें क्यों यहाँ पे मारने के लिए लेके आया? क्या हमें क्या मारने के लिए? वहां पे क्या, वहां पे कौन सा जगह, मिस्र में स्थान नहीं था, शोषण नहीं था? इस प्रकार कुड़कुड़ा निकले लगी। उसी प्रकार अगर हम पिछले दिनों का बात को अगर हमें याद नहीं रहेगा तो हमें भी आगे का बात कुछ अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो आइए, बोझ से दाबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन कहता है? जो भी जानता है बोलिए, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। ये कौन बोलता है बातों को? कौन बोलता है? यीशु मसीह ने कहता है ना। यीशु मसीह ने कौन है? परमेश्वर है। वही कहता है कि वहां पे खड़ा होके जितने लोगों का पास भी अगर बोझ से आप लोग अगर दाबे हुए हैं, आप परिश्रम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप विश्राम पाए, आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने, यीशु ने कभी झूठ बोल सकता है? कभी झूठ नहीं बोलता। जितने लोगों का पास भी गए और जितने लोगों को भी बुलाए और वो लोग उसको विश्वास किया और वो लोग चंगा हो गए, वो लोग अच्छा पढ़ पाए। और परमेश्वर यीशु ने आपको और मुझे आज कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर सचमुच में हम उसके पास में आ जाएंगे तो परमेश्वर हमें क्या देगा? विश्राम देगा। हम विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं विश्राम दे सकता है? प्रेज लॉर्ड। लगभग सब लोग विश्वास करते हैं ना। हम प्रभु के पास यहाँ पे आए हैं ना, किसको देखने के लिए थोड़ी आए हैं, नहीं आए हैं। हम प्रभु को बात करने, प्रार्थना करने के लिए आए हैं। अगर उसका पास आए हैं तो हमें विश्राम पाना चाहिए। कौन सा विश्राम पाना पाएंगे? जो हमारे अंदर में जो बोझ दाबा हुआ है, जो चिंता, जो संसारी का चिंता, कल क्या खाऊंगा, कल क्या पहनूंगा, कल कैसा मेरे घर को चलाऊंगा, कल मेरे बच्चा को कैसा मैं शादी करवा दूंगा, कल मेरे बच्चा को कैसा मैं स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा, कल मैं पर्व को कैसा पालन कर पाऊंगा, कल मैं घर का रेंट कैसा दे पाऊंगा, भाड़ा कैसा दे पाऊंगा, कल मैं कंपनी में कैसा काम कर पाऊंगा। मेरे अंदर में तो ताकत कम हो रहा है, मेरा उम्र तो बढ़ते जा रहा है, मेरा सैलरी तो कम हो रहा है, मुझे काम करने का ताकत नहीं आ रहा है। कंपनी की आप मुझे रखेंगे ना, अगला हफ्ता मुझे रिजल्ट करवा देंगे, मुझे छोड़ देंगे। हमारे अंदर में बहुत सारा बोझ का चिंता है, समस्या का चिंता है। कोई कर्जा लेके आया है, कर्जा का चिंता। कोई किसका अंदर में कुछ बीमार है, वो बीमार के लेके चिंता। ये बोझ है हमारे अंदर में। ये बोझ परमेश्वर हमें हल्का करने के लिए चाहता है। मेरे प्रियो, मुझे पकड़ के यहाँ पे जितने लोग भी है, सबका अंदर में कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हमें अगर सही व्यक्ति का पास अगर हम मदद मांगने के लिए जाएंगे तो हमें मदद मिलेगा। अगर हम गलत व्यक्ति का पास में मदद मांगने के लिए जाते हैं तो हमें अपमान का सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर हम सही व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमें आनंद में बदल जाते हैं, हमारा बोझ हल्का हो जाते हैं। इस प्रकार पिछले हफ्ता में हम लोग ने सुने थे कि दाऊद ने एक जगह गए थे और घर में जब वापस आए तो उनका घर सब लूटा हुआ था, उनका परिवार सब बिगड़ा हुआ था। वो लोगों का आदमी को सब उठा के दूसरा देश में गुलाम बनाने के लिए लेके गए थे। और आके देखा तो चिंता हो गया और दुख में भर गया। उसको क्या करेंगे उसको पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे जीवन में मेरे प्रियो कुछ ऐसा चीज है कि हमें लोगों को बोल नहीं सकते। बहुत सारा चीज बिगड़ा हुआ है और बिगड़ा हुआ चीज को कैसा हम बनाएंगे हमें पता नहीं, किसका पास जाएंगे हमें पता नहीं। और भजन करने कहता है, मैं पहाड़ का ऊपर में मेरे आंखों को लगाऊंगा, कहां से मेरी मदद को आएगा। अरे और आखिरी में कहता है कि उसको याद आता है कि हाँ, मेरे मदद तो परमेश्वर का वहां से आता है, वो तो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं लोगों के पास क्यों जाऊंगा, मैं डायरेक्ट उसको क्यों नहीं बात कर पाऊंगा। हालेलुया। आज में मेरे प्रियो, हमारा जिंदगी में कुछ भी चीज का आवश्यकता होता है, कुछ भी चीज का जरूरत पड़ता है तो हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। हम सबसे पहले एक व्यक्ति के पास जाते हैं। एक व्यक्ति को हम फोन करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल करके अगर वो हमें मना कर देता है फिर दूसरा आदमी के पास चला जाते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं। आज छोटा मोटा टाइम लेके छोटा सा शाम का हम परमेश्वर के पास में गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो तो प्रार्थना भी नहीं करते हैं, हम उसको दोष लगाते हैं। तो हमारा समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, हमारा बोझ हमें हल्का नहीं कर पा रहा है। हम जिसको बोझ देने के लिए जाते हैं उसका पास ऑलरेडी बोझ है। मैं पिछले हफ्ते में बातों को बोला था। मेरा पास 20 किलो वाला एक बैग है। ऑलरेडी मेरा 20 किलो वाला बैग है। यहाँ पे 10 किलो पकड़ा हूं, यहाँ पे 10 किलो पकड़ा हूं।
लेके जा रहा हूं। अगर आमोद भाई के पास और एक 10 किलो वाला चीज कुछ है और वो उठा नहीं सक रहा है, उसका कोई हाथ दर्द है कि चल नहीं पा रहा है, अगर वो भैया ने मुझे 10 किलो मुझे देंगे तो भैया थोड़ा मेरा 10 किलो मेरे घर में जरा पहुंचा दे, तो मैं पहुंचा पाऊंगा? पाऊंगा? क्यों नहीं पहुंचा पाऊंगा? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 20 किलो है। इसको लेके जाने के लिए मेरा दिक्कत है, और 10 किलो मैं कैसा लेके जाऊंगा भैया? मैं उसको बोलूंगा भैया मेरा तो है, देख रहे हो ना, फिर मैं आपका कैसा मैं लेके जाकर पहुंचाऊंगा यार? अगर मैं नहीं लेके पहुंचाऊंगा तो मेरा भी बच्चा भूखा रह जाएंगे, मेरा परिवार क्या खाएंगे पता नहीं। लेकिन मेरा बस छोड़ के मैं आपका मैं कैसा पहुंचा पाऊंगा? मेरा बच्चा को मैं स्कूल में एडमिशन करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, फीस भरने के लिए, आपका बच्चा के लिए मैं कैसा यार फीस भर पाऊंगा? आप सोच के देखिए ना। आप ऐसा व्यक्ति के पास मदद मांगते हैं कि ऑलरेडी वो बोझ से दबा हुआ है, ऑलरेडी वो परेशानी है, उसको हेल्प का जरूरत है। आए किसका पास हेल्प के लिए जाएगा पता नहीं है, लेकिन हम उसका पास से मदद मांगने के लिए जाते हैं, उसका पास से खोजने के लिए जाते हैं। हमें कैसा मदद मिलेगा बताइए? हम लोग में सब लोग कोशिश किए होंगे कुछ मदद पाने के लिए, कुछ हेल्प का पाने के लिए, लेकिन हमारा पास में आज नहीं मिला है। आज उसी प्रकार मेरे प्रियो, केवल आप और मैं वो प्रॉब्लम में नहीं है, बहुत सारा लोग 90% लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कुछ ना कुछ वो लोगों का जरूरत है, वो लोग का आवश्यकता है, लेकिन वो लोग का पूरा नहीं हो पा रहा है। वो लोग तड़प रहा है, रो रहा है, और वो लोगों को पता नहीं है क्या करेंगे, कहां जाएंगे। सही व्यक्ति के पास नहीं जा पाते, इसीलिए वो लोगों को मदद नहीं हो पा रहा है। वो लोग हमेशा रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, घूस देने के लिए कोशिश करते हैं, खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग का जीवन में कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। वो लोग इस प्रकार दुख भरा जीवन को जी रहे हैं, किसको बात वो बोलेंगे वो पता नहीं वो लोगों का पास में। प्रेज लॉर्ड। और दाऊद ने परमेश्वर का पास में गाया, और वो परमेश्वर ने उसको सलाह दिया और गाया, और उसका जो चीज खोया था वो चीज आपस पाया, और वो दुख का जीवन और आनंद में फिर से बदल गया। प्रेज लॉर्ड। आज भी मैं उसी प्रकार हर एक व्यक्ति को मिलाने वाला हूं मेरे प्रियो। मेरे साथ सभी लोग खोलिए कि आपको मिलेगा वो दूसरा इतिहास 20 अध्याय, द्वितीय वंशावली 20 अध्याय। अगर किसका सबका निकल गया होगा, अगर किसका मिल गया होगा तो मेरे साथ कोई 12 को पढ़िए, 20 का 12 पढ़िए पढ़िए। हमारे परमेश्वर, हाँ क्या तू उनका न्याय ना करेगा? हाँ ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, हाँ उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हाँ और हमें कुछ सूझता नहीं है कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी पर लगी है। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे देखिए, हे परमेश्वर, जो भीड़ हमें चढ़ाई करके आ रहा है, जो भीड़ हमें मारने के लिए आ रहा है, वो लोगों को लड़ाई करने के लिए हमारे पास बल और ताकत नहीं है, और हम क्या करेंगे हमें पता नहीं है। लेकिन हम एक काम को करने जानते हैं, या आपको हम दृष्टि करने के लिए जानते हैं, आपको हम आंख लगा के देखने के लिए हम जानते हैं, आप सब कुछ करने वाले हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन में जो समस्या है, हमें ठीक करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, हम ठीक नहीं कर सकते। ये बहुत प्रॉब्लम है, बड़ा बहुत से, उसके लिए हम लोग छोटा है, लेकिन वो प्रॉब्लम से भी और बढ़ के आपका परमेश्वर है। आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को आप आंख उठा के देख सकते हो। यहाँ पे कहाँ का घटना है, योसापात का नाम का एक राजा था, और जब वो देश को चला रहा था, उसी समय में एक 3 देश का लोग मिलके उसको षड्यंत्र करके मारने के लिए आ रहा है। एक छोटा सा देश को 3 देश लोग मिलके अगर उसको मारने के लिए आएंगे तो उसका हालत क्या होगा? कितना समस्या में दब गया होगा वो, कितना टेंशन में पड़ गया होगा वो क्या करेंगे उसको पता नहीं है। और उसको लोकेशन भी बता दिया है कि अभी कुरुमपल्ली हम पहुंच गए, कुछ समय में यहाँ आने वाला है, और आप लोगों को सबको मार के खत्म करेगा, और बड़ा बड़ा बम लेके आ रहा है, और आप लोग को आपका जमीन में गाड़ देंगे वो लोग। आप एक आदमी होंगे, वो लोग 10 आदमी होगा, फिर भी वो लोग का आदमी बचेगा, इतना भीड़ आ रहा है, और समुद्र देखो लोग को भेज रहा है। तो उसी समय में राजा क्या करना चाहिए, क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहां जाएंगे पता नहीं है, उसका पास कोई षड्यंत्र नहीं है,
फोन करेगा, फोन भी नहीं रहता था उसका समय में, वो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगा। एक देश को दूसरा देश लोग आक्रमण करने के लिए आ रहा है तो कौन सा पुलिस बचाएगा लोगों को? एक आप अपने आप से एक दूसरे को लड़ते हैं तो पुलिस आके बचाता है, लेकिन अगर इंडिया को कोई दूसरा देश आक्रमण करता है, कोई बॉम्ब फेंकता है तो कौन सा पुलिस से करेगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसी समय हालत में हम लोग क्या कर सकते हैं? परेशान में दबा हुआ है, बोझ से दबा हुआ है, चिंता से दबा हुआ है, क्या करेंगे पता नहीं है, कहां जाएगा पता नहीं है, किसके पास हेल्प मांगेगा पता नहीं। और संबंध दे के लोग चला जाते हैं कि तुझे मारने के लिए लोग आ रहे हैं, तेरे लोगों को भस्म कर देंगे, कल सुबह होते हुए तुम लोग अगर सूर्य देखोगे कि नहीं कि पता नहीं है, मार देंगे, धमक देके चला जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और उसी समय में राजा ने क्या कहता है, सारे इजराइल लोगों को, सारे देश का लोगों को उपवास करने के लिए घोषणा कर देता है। घोषणा करके सारे बच्चा को भी मिला के, छोटा छोटा बड़ा बड़ा लोग केवल नहीं है, सारे बच्चा को लेके सबको उपवास करा के, किसका की घर में भी आज चूल्हा नहीं जलेंगे, हम सब लोग परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे। वहां पे बैठ जाके वो लोग एक मंदिर में जाके क्या करते हैं, सभी लोग परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए लग जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वहां पे प्रार्थना करने के लिए बोल देते हैं, और वहां पे ऐसा ऐसा वर्ड बोलते हैं कि परमेश्वर आके वो लोग को उद्धार करने के लिए मजबूर हो जाता है। वो लोग परमेश्वर का साथ में जुड़े हुए लोग थे, परमेश्वर को आराधना करने वाला लोग थे, परमेश्वर का साथ में मंडली में हर रविवार में जाने वाला लोग है, और वो लोग प्रभु का बारे में जानते हैं प्रभु क्या कर सकता है। और समस्या में वो लोग पीछे नहीं जाते। लोग आके बोल देता था, यहाँ से पता डर गया। हर आदमी का स्वभाव होता है डरने का, लेकिन डर का साथ में जो हम क्या करेंगे वो निर्णय आपका ऊपर में है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे प्रियो, हमें डर लगेगा, हमें चिंता लगेगा, हमें परेशानी हम होंगे, लेकिन ये परेशानी में हमें क्या डिसीजन लेंगे ये आपका और मेरा ऊपर है। हम जिस प्रकार डिसीजन लेते हैं प्रभु उसी प्रकार काम को करता है। हम जिसका तरफ में जाते हैं उसी का तरफ में परमेश्वर ने कहता है। एक तरफ में प्रभु है, एक तरफ में शैतान है। अगर शैतान कहता है कि मेरे पास आओ, जबरदस्त करता है, और प्रभु कहता है बेटा मेरे पास आओ, और आपका ऊपर डिपेंड है आप किसका पास में जाओगे। लालच देगा कि आपको शैतान खींच के लेके जाएगा, चिंता में डुबा देगा, गलत कामों में फंसवा देगा, आपको कुछ समय के लिए मजा कर देगा, लेकिन आखिरी में आप सुसाइड करना पड़ेगा। और प्रभु ने ऐसा कुछ लालच नहीं करेगा, वो आपको सच बात को बोलेगा, बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इधर उधर क्यों भड़क रहे हो? मुझे ज्यादा बात घुमा फिरा के बोलने के लिए मुझे नहीं आता है बेटा, तुम बस मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें विश्राम दे दूंगा और तुम हल्का हो जाओगे। हम किसका बात आज सुनते हैं? यहोशापात ने अच्छा से जानता था परमेश्वर को, अगर मैं परमेश्वर को छोड़ के कोई दूसरा लोगों का पास में मदद मांगने के लिए जाऊंगा तो लोग आते आते देर हो जाएगा, और ये जो दुश्मन आ रहा है हमें खत्म कर देंगे और हम मर जाएंगे। उससे पहले कि देर ना हो जाए, हम ये मौका को गवाएंगे नहीं। सबको हम घोषणा कर देते, उपवास करते हैं और हम प्रभु को प्रार्थना पुकारने के लिए शुरू कर देते हैं। उपवास कितना महत्वपूर्ण होता है शायद आपको पता है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं। उपवास ने आपका जीवन को क्या कर देता है आपको पता ही नहीं। मैं हर हफ्ता में उपवास के बारे में क्यों बात करता हूं मेरे प्रिय? डॉक्टर कहता है कि खाना खाओ, पेट भर के खाओ, पेट खाली मत रखो। अपना माँ बाप भी बोलते हैं कि खाना खाया क्या, क्यों नहीं खाया, पानी पिया क्या, कुछ पूछे चाहे ना पूछे। अब याद करके देखियो, आपका बड़े व्यक्ति जो भी आपको फोन करता है तो आपको क्या बोलता है? बाहर में रहता है, अच्छा से ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, अच्छा से खाना खाना, नहीं तो गैस्ट्रिक हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों खाना नहीं खाया, 3 बज रहा है, क्यों खाना नहीं खाया अभी तक, ऐसा बोलते हैं ना। खाना खाने के बाद में बोलता है। लेकिन बाइबल हमें देखो उपवास रहने के लिए शिक्षा देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज हम उपवास हमारे जीवन में नहीं हो पा रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं। उपवास से हमारा जीवन बदल सकता है, मालूम है आपको? उपवास आपको क्या नहीं कर सकता है, अगर आप उपवास करके देखेंगे तो आप उपवास का महत्वपूर्ण क्या है, उपवास का बेनिफिट क्या है, उपवास करने से आपको क्या मिलेगा, आपको पता चलेगा। पिछले साल में हम लोग उपवास का बात में घोषणा करते करते हम लोग आज भी अभी भी कुछ लोग की एक दिन भी उपवास नहीं कर पाते।
महीना में एक दिन हम उपवास करने में बहुत क्या तकलीफ हो जाता है यार। हमारा क्या ऐसा शरीर है कि हम उपवास नहीं करते। आपको मालूम है मैंने पिछले 2022 में मैंने कितना दिन उपवास किया था? 221 दिन मैंने उपवास किया था। 2022 में मैंने 221 दिन मैंने उपवास किया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मर नहीं गया था, मैंने पतला नहीं हो गया, मुझे बीमार नहीं लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने 10 दिन के लिए शुरू किया था, 10 दिन का बाद में मैंने 40 दिन में बदला दिया, 40 दिन का बाद में मैंने और 40 दिन के बाद में मैंने 70 दिन के लिए बदलाया, 90 दिन के लिए बदला दिया, 90 दिन के बाद में 6 महीना बदला, 300 महीना 180 दिन के लिए पलटाया, 180 दिन के बाद 200 दिन कर दिया, 200 दिन के बाद 221 दिन में मैंने खत्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी मैं उपवास करता हूं, आज भी कम से कम साल में 100 दिन कम से कम मैंने उपवास करता हूं। साल में 100 दिन मैंने करता हूं, 365 दिन में मैंने 100 दिन तो उपवास करने के लिए मुझे प्रभु तो ताकत दिया है, मैं तो कर सकता हूं। मुझे अगर बल नहीं होगा, मैं अगर बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा ताकत कम जाएगा तो प्रभु संभलाएंगे। लेकिन आज मुझे बल है, मैं कर सकता हूं। आज अगर मैं नहीं करूंगा तो कल मैं नहीं कर पाऊंगा। उम्र बढ़ता है, ताकत कमता है, हर समय में एक समान नहीं रह पाएंगे। आज हमें बल है मेरे प्रियो। आज आप घर में फ्री बैठे हो, कल आप 2 गुना बिजी हो जाओगे, तो कल कैसा करने के लिए चाहते हैं फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं होगा। आज टाइम नहीं तो कल कैसा टाइम मिलेगा यार। आज बच्चा छोटे छोटे है तो हमको लगता है कल जो बेटा बेटी जब बड़ा हो जाएंगे ना, अपना अपना काम में वो लोग बिजी लग जाएंगे ना, मैं फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद मैं उपवास कर लूंगी। नहीं होगा। कल बेटे बड़ा होगा तो पैसा भी आज की जरूरत पड़ेगा, हो सके तो आपको भी काम में जाना पड़ेगा, हो सके तो आपको डबल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसी समय में कैसा प्रार्थना कर पाएंगे, कैसा उपवास कर पाएंगे, मुझे बताइए। कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले दिन करेंगे, क्यों? आज से क्यों नहीं? बोझ से अगर हम हल्का होने के लिए चाहते हैं मेरे प्रियो, हमें उपवास करना सीखना चाहिए। हमें उपवास करके प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो परमेश्वर हमें सामर्थ देंगे, परमेश्वर हमें जॉय देंगे, और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा लेकिन परमेश्वर हमारा अंदर में बात करेंगे, ठीक हो गया बोल के बोलेंगे। तो वहां पे देखिए मेरे प्रियो, सारे लोग उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने के लिए हमें उपवास करना चाहिए, उपवास करने से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब हम उपवास करके जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अंदर में बात करेगा, मत डर मैं तेरे संग में हूं। वो समस्या को तू मत डर, वो कहीं से ना कहीं कैसा से कैसा चला जाएगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। और वहां पे हम लोग अगर नीचे नीचे पढ़ के जाएंगे तो एक व्यक्ति ने खड़ा होकर बोलता है, एक साधारण सा व्यक्ति है, एक बालक है, वो कोई याजक नहीं है, कोई प्रभु का दास नहीं है, कि कोई पास्टर नहीं है, एक साधारण सा व्यक्ति अपना स्थान में खड़ा हो जाता है, उसका अंदर में उसका ऊपर में पवित्र आत्मा उतरता है। ए यहोशापात, ए यरूशलेम का लोग, इजराइल का लोग, मत डरो कि ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है और प्रभु का लड़ाई है, और प्रभु ने वो लोगों को लड़ाई करेंगे और वो लोग मर जाएंगे। अंदर में एक सांस आ जाता है, अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुआ है, अभी तक वो लोग मरे नहीं है, वो लोग बस आगे बढ़ रहा है, और ये लोगों को पता चल रहा है कि वो लोग आ रहे हैं बोल के। समस्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसी समय वो लोग अंदर में हिम्मत आ जाता है, वो लोग को एक पावर मिल जाता है, एक जो ताकत मिल जाता है कि प्रभु जो वो लोगों का साथ है बोल के। अगर वो लोग उपवास नहीं करते, अगर वो लोग प्रार्थना नहीं करते, तो वो लोग को सांस में अंदर आता, ऐसे कंफ्यूज में जाके वो लोग के साथ में लड़ाई करने के लिए चला जाते और वो लोग हार जाते, वो लोग मर जाते। नहीं तो लोग क्या करते, वो देश छोड़ के भाग जाते, और जिसके लिए वो लोग दुश्मन आ रहा है वो जगह को तो लोग आक्रमण कर लेते, अपना तरफ खींच लेते। प्रभु चाहते हुए भी नहीं बचा पाता वो लोगों को। हमें क्रिश्चियन घर में पैदा होना अच्छा बात है, बाइबल पढ़ना अच्छा बात है, हमें बपतिस्मा लेना भी अच्छा बात है, हमें हर रविवार को कलीसिया आना अच्छा बात है, हमें सोने का समय में प्रार्थना करना अच्छा बात है, खाने से पहले आप उपवास प्रार्थना करना अच्छा बात है, उठने से पहले आप प्रार्थना करना उपवास है, अच्छा बात है। लेकिन उससे बढ़कर और कुछ है। अगर हम बोझ से हल्का होने के लिए चाहते हैं, हमें परेशानी से बचने के लिए चाहते हैं,
चिंता से आजाद होने के लिए चाहते हैं तो मेरे प्रियो हमें हफ्ता में कम से कम 1 से 2 बार हमें उपवास करना जरूरी है। एक दिन मैं कहता हूं, एक दिन छुट्टी कर दो यार, रविवार छोड़ के और भी एक दिन छुट्टी कर दो। सोच लो कि हफ्ता में 6 दिन है, 6 दिन में एक संडे, 5 दिन मेरा काम करना है, इसमें से मैं चला लूंगा। वो एक दिन केवल प्रभु को दे दो यार। बंद कर दो अपना जो ये मोबाइल फोन, स्विच बंद कर दो, दरवाजा को बंद कर दो। बंद करने का बाद में जब आप उपवास करके वहां पे खड़ा हो जाके वहां पे अंदर में घुस के परमेश्वर को कुछ बोलने के लिए लग जाओ, कुछ मांग लो, परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। आपका जीवन को खुदा ने बदल देगा। आप लोग एक खुशी का जीवन जिएंगे, आजाद का जीवन जी पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैंने गुरुवार का दिन में उपवास करो बोल के भी बोलता हूं, लेकिन हम लोग से कुछ लोग क्या हमारा जो शरीर को ऐसा बना दिए है, हमें सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट ही नहीं करता है, उपवास करने के लिए नहीं देता है। यीशु ने 40 दिन 40 रात उपवास कर पाए, और आप और मैं 40 घंटा उपवास नहीं कर पाएंगे। 40 घंटा छोड़ो, 24 घंटा उपवास नहीं कर पाएंगे। 24 घंटा छोड़ा, 12 घंटा उपवास नहीं कर पाएंगे। अगर आपका तबीयत खराब है, आपसे नहीं हो रहा है, कम से कम 12 घंटा भी उपवास करो यार। प्रेज लॉर्ड। आयोसापात एक समस्या में था, एक प्रॉब्लम में था, वो क्या उपवास किया, सारे लोगों को घोषणा करके उपवास करके वो प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसका सारे परेशानी दूर कर दिए। अगर आपका जीवन में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई बोझ से दाबे हुए, मेरे प्रियो में आप लोगों को एक बात बोलने के लिए चाहता हूँ, आप भी हफ्ता में एक बार उपवास करें और परमेश्वर का पास में जाके बैठे और परमेश्वर को मदद मांगना के लिए शुरू करें। दाऊद भी परमेश्वर से मदद मांगा और परमेश्वर ने लोगों को उसको मदद कर दिया, सारे परेशानी से आजाद कर दिया। आयोसापात भी परमेश्वर को मदद मांगने के लिए गया उपवास के साथ में, परमेश्वर ने और सारे परेशानी को आजाद कर दिया, सारे परेशानी को वो दूर कर दिया, आपस में उसको धनी बना दिया। साइकिल में घूम रहा था, उसको एरोप्लेन खरीद के दिया, मालूम है आप लोगों को? प्रेज लॉर्ड। आयोसापात का लड़ाई ऐसा है, हर लड़ाई में लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वो धनी हो गया। सारे चीज लूट के नहीं लेकर आया, खुद दुश्मन ला के उसको दे दिए, और वो लोग वहां पे आपस में खत्म हो जाएंगे। और ये लोग ढो के 3 दिन तक लेके जा रहा है, रखने के लिए घर में जगह नहीं है, उनको घर में सोफा नहीं होगा, जिसके घर में सोफा नहीं होगा उसके घर में सोफा आ गया होगा, जिसके घर में बिजली नहीं होगा उसके घर में बिजली लग गया होगा, जिसका पास में बाइक नहीं होगा उसके घर में बाइक आ गया होगा। प्रेज लॉर्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो। अगर आप लोग अगर उपवास करोगे, आप कभी सोचे नहीं होंगे आपका जीवन में परमेश्वर काम करोगे। आपने कभी ये चीजों को सोचे नहीं होगा, मेरे परिस्थिति क्या होगा, मेरा दिक्कत क्या होगा, मेरा समस्या क्या होगा। अगर आप लोग बोलने से, अगर ये चीज सोच के आप लोग, जो परेशानी होने से अच्छा है कि आप लोगों ने परमेश्वर का पास में उपवास करके प्रार्थना करना सीख जाइए। ये आपका लिए बहुत अच्छा है, कलीसिया के लिए बहुत अच्छा है। आप दूसरा को भरोसा करना छोड़ दीजिए, दूसरा के पास डिपेंड करना छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ दोगे, आप उपवास करना शुरू करेंगे, तो आपका जीवन को परमेश्वर ने काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसे मैं आप लोगों का साथ में खड़ा होकर नहीं बोल पा रहा हूँ, मैंने इस चीजों को प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद में आपका पास में मैंने आता हूँ। और बस मैंने जानकारी पा गया, मैंने इस बातों को बोल देना चाहिए, अगर हो बोल दूंगा तो ऐसा नहीं है। प्रेज लॉर्ड, ऐसा नहीं है। मेरा गवाही आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं हर जगह में थोड़ा गवाही बोल के खत्म करता हूँ। मेरा जीवन क्या था, मैं कैसा चल रहा था, मैं कहां से उठ के आया था, मैं कैसा था, और परमेश्वर ने मुझे कैसा बदलाया, ये सारा चीज दिखाई नहीं देता है। आज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत समस्या होता है, लेकिन मैं जितना पहले जितना मैं चिंता कर रहा, टेंशन कर रहा था, उतना मेरे अंदर से चला गया है। मैं सब कुछ परमेश्वर को कभी छोड़ दिया है, वो भी कुछ करेंगे बोल। परमेश्वर ने कभी लज्जित होने के लिए नहीं देगा, मालूम है आप लोगों को? जो व्यक्ति परमेश्वर को देखता है और उसको कभी वो मुंह काला होने के लिए कभी नहीं देगा। ये परमेश्वर का वादा है। अगर आप और मैं अगर सचमुच में परमेश्वर को देखते हैं मेरे प्रियो, वो कभी आपका और मेरे मुंह को काला होने के लिए नहीं देगा। अगर हम उसको छोड़ के कोई व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें लज्जा होने से कोई नहीं रोक सकता है।
हमें गलत काम करने से कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। हमें चारों तरफ ताला मार के क्यों ना रखे, हमें घर का अंदर में घुसा के हमें ताला मार के बंद करके भी अगर रखे होंगे ना, फिर भी हम गलत कामों को करेंगे, हमारा मुंह को हम काला करेंगे। लेकिन परमेश्वर को जो व्यक्ति देखता है वो कभी मुंह काला नहीं कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का पास में आप डिपेंड हो जाइए, परमेश्वर का पास में आप समस्या का समाधान करने के लिए उसका पास में जाए, और परमेश्वर ने आपका जीवन को बदल देगा। ये यहोशापात का जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया है, और आपका जीवन भी खुदावन परमेश्वर बदलेगा। अगर सचमुच में आप बोझ से दाबे हुए हैं, सचमुच में अगर फ्री होने के लिए चाहते हैं, बोझ को हल्का करने के लिए चाहते हैं, टेंशन से फ्री होने के लिए चाहते हैं, तो टेंशन करने से आपका बोझ नहीं चला जाएगा, प्रभु का पास आने से आपको बोझ चला जाएगा। और एक बार चर्च में आने से सारे समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, आपको भी कुछ निर्णय लेके कुछ करना पड़ेगा।